ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आपका चल रहा है, संख्या पद्धति और सरलीकरण, ठीक है ना। ये मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन, अगर किस्मत अच्छी रही तो 10-10 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है, आप जानते होंगे, है ना। इससे फायदा क्या होता है, 2-3 चीजें फायदा हो जाती है। पहले, जैसे कि आपका मैथ का लेवल खराब है, इसमें वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मैथ का आपके का पार्ट आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है, लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 9 रिपीटेशन, 9 की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 9 रिपीटेशन, 9 की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, डरिएगा मत, ठीक है। खाली आज आपको 9 दिखेगा। क्या दिखेगा आज? खाली टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 9 रिपीटेशन, खाली 9 दिखेगा। और टोटल डिजिट कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं? 10। वर्तमान में एट प्रेजेंट में कितने डिजिट होते हैं? 10, 0 से लेकर के 9 तक को। एंशिएंट जो मैथमेटिक्स था, जो प्राचीन के जो गणित थे, उसमें अंक कितने होते थे? 9, क्योंकि 0 तो था नहीं। लगभग आज से 500 साल पहले 0 आर्यभट्ट ने दिया, तो पता होगा। सबसे खराब डिजिट कौन होता है? खराब डिजिट कौन होता है? 0 तो वैल्यूएबल होता ही नहीं है। 0 का सिंगल में क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। सबसे खराब डिजिट कौन होता है? 9। आप कहेंगे सर कैसे? आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा आपको 22 का स्क्वायर कीजिए। आपको ज्यादा खराब नहीं लगा होगा, चलो कंट्रोल में है। या मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 333 का स्क्वायर करिए, तो आपको कंट्रोल में होगा। अब मैंने आपको कहा 999 का स्क्वायर कीजिए। जैसे ही आप 9 देखेंगे 999 का स्क्वायर, तो धड़कनें बढ़ जाएगी। नहीं, बाप रे, 999 का स्क्वायर कैसे करेंगे, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक पार्ट है, आगे बहुत काम होता है सब चीजों का। मैथ में हमेशा बेस लेके चलते हैं, ठीक है जी। जितना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो उसका स्क्वायर सिखाते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 999 यानी कि 999 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, ना 999 मतलब 4, कोई भी कितना भी ले लीजिए, 5 बार 9 ले लीजिए, 9999 ले लीजिए, 99,999 ले लीजिए, 9,99,999 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस नंबर के, हम 0 से उठाए हैं टॉप तक ले चलेंगे, जिस नंबर के स्टार्टिंग में क्या होगा? 9। तो जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका तो यह है कि जो आप 9th 10th में सीखे हैं। मान लीजिए एक तो आपको आता है, अगर मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि 998 का स्क्वायर बताओ, तो आप कैसे निकालते होंगे? 998 अब मल्टीप्लाई 998, गुना करते हैं, गुना करने में कम से कम आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। आपका मैथ बहुत अच्छा होगा तो इसको कुछ बच्चे ना a-b के होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ देते हैं, जैसे कि 1000 अब -2 का होल स्क्वायर कर देता है, तब भी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये और टफ हो गया, क्योंकि 1000 का स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको 10 लाख आ जाएगा। बात समझिए, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ऐसा कभी मत करना। कुछ बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत मैथ आते रहता है, तो उसको तोड़ देंगे। ऐसा नहीं, मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आप खाली समझना, ठीक है। देखिए, फिर मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, आपको 99 का नोट मत करना, अभी 5 मिनट टाइम दो आप। 98 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है, 97 का, 999 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है जी। तो जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो उसका स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, इसका बेस जो है वो 10 लेना है। इसका बेस कितना लेना है आपको? 10 लेना है। 10 पे निकालेंगे इसका, ठीक है। आप देखिए, जैसे कि 99 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको ये देखना है कि इधर से फर्स्ट डिजिट मतलब पहला अंक, इधर से फर्स्ट डिजिट 10 से कितना कम है? 10 से कितना कम है? तो 9 जो है वो 10 से कितना कम है? 1 कम है। जितना कम है, पूरा बढ़िया सुनना, मैथ जो है ना प्योर समझने की चीज है। मैथ हार्ड क्यों होता है? क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसमें गुरुजी के साथ साथ छात्र को भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है? अकबर आया, लड़ाई किया, नहीं समझ रहे हैं? तो कहानी है, आप उसमें आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा है कोई मूवी चल रही है, सर एक्टिंग कर रहे हैं आप। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से फंक्शनल मोड चाहिए होता है, वर्किंग पेपर होता है ना। तो इधर से फर्स्ट डिजिट कौन है?
9। तो आपको देखना है कि 9 जो है वो 10 से कितना कम है, तो एक कम है, एक कम है, तो जितना कम होगा इस पूरे नंबर में से आप माइनस कर दो, पूरे नंबर में से माइनस करो। तो 99 में से आप अगर एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 98। आप यहां रख दो 98 रख दिए। अब आपने माइनस कितना किया है 1, जितना आपने माइनस किया है इसी का स्क्वायर करके यहां रखना है आगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, आप यहां रख दीजिए 1। अब लास्ट स्टेप, घबराइए मत, मजा आएगा। 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया। अब आपको ध्यान रखनी है अगर ये 2 अंक है 2 डिजिट तो ये भी आपको 2 अंक लेना पड़ेगा। अगर ये 3 अंक है 3 डिजिट तो ये भी आपको 3 अंक लेना पड़ेगा 3 डिजिट। अगर ये 4 अंक है 4 डिजिट तो ये भी आपको 4 लिखना है। तो यहाँ पे तो 98 तो 2 अंक है 2 डिजिट है, अब 1 तो ली है 1 का स्क्वायर तो 1 तो एक ही डिजिट है, तो आप क्या लगा दोगे इसमें 0 लगा दोगे। वेरी गुड, स्मार्ट माइंड रखना पड़ेगा। तो 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801। रुक जाइए, अब मान लीजिए आपको 98 का स्क्वायर निकालना, कितना तेजी से निकलेगा। 10 में से 8 गया 2 घटा दिए पूरे नंबर में से, तो 98 में से 2 घटाएंगे 2 96 और 2 का स्क्वायर 4। बात को समझ रहे हैं। आपको 97 का स्क्वायर निकालना है। 10 से कितना कम है 3 कम है 7, तो 3 घटाइए इसमें तो कितना हो गया 94 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 96 का स्क्वायर निकालना है। 10 में से 6 कितना कम होगा 4 घटाइए आप इसमें से तो कितना हो गया 92 है ना, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 999 का स्क्वायर निकालना है, दिमाग लगाइए। 9 कितना कम है 10 से, एक कम है तो एक घटाएंगे, 999 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 998 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब ये 3 अंक है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 अंक हो जाएगा, तो कितने जीरो लगा दोगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। इसे ना ऑफिशियल डिजिट बोलते हैं। आप 1 के पहले कितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस सब का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। मैं आपको चर्चा करता हूं, आप बना सकते हैं। तो जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 होगा उसका स्क्वायर आप बहुत तेजी से निकाल लेंगे। देख लीजिए, जो डाउट है पूछ लीजिए, फट से नोट कीजिए 10 सेकंड के भीतर। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना, हाँ ठीक। कंप्लीट, आगे बढ़े, इसको हटाएं। नोट कर लिया ना सब। अरे मैथ को वहां नोट करने से बढ़िया है यहाँ दिमाग में छापी नहीं। अरे बाप रे, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने पहले तो एक बार आपको ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद जीवन के कुछ महीने त्याग करने पड़ेंगे। जब तक त्याग की भावना नहीं होगी तब तक सफलता आपको हासिल नहीं। परसेंटेज का मॉर्निंग में क्लास लेंगे, कितना हैवी स्टार्टिंग हुआ है ना, बहुत बच्चों को हवा नहीं लगती है। तो आप हो तो भाई नौकरी हिंदुस्तान में लेनी है वही सरकारी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोरोना के बाद देश का हाल बहुत खराब हुआ 2019 के बाद, आर्थिक स्थिति घबरा गई, आरआरबी पूरा ठोस हो गया। रेपो रेट देखें कभी बढ़ रहा है रेपो रेट, सीआरआर रेपो कोई बढ़ ही नहीं रहा है। अब अभी जाके क्योंकि लाखों की संख्या में कंपनीज बंद हो गई, बहुत लोगों की जॉब छूट गई। अभी आप जाइए आपको 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो 15 घंटा काम करवाएगा। आप अगर पीएचडी भी है ना तो आप देख लीजिए, आपको अगर 15-16 हज़ार दे भी दिया ठीक, लेकिन पहले क्या होता था आप नॉर्मली भी 10वीं पास हैं 12वीं पास हैं 10-12 हज़ार से कहीं स्टार्टिंग हो जाती थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज थी। कोरोना के बाद ठोस हो गया, कोरोना के बाद चेंज हुआ ना, विश्व परिदृश्य बदला आर्थिक तौर पर। अभी सबके घर में पैसे की दिक्कत है, आप कभी एहसास करोगे। पहले लोग 100-200 रुपये का सोचता नहीं था ऐसे ही, अभी दिक्कत है। क्यों? कोरोना पूरे विश्व ग्लोबल जो है सो रेशियो पर फर्क पड़ा। ये तो समझ गए। अब देखिए इसमें, अब आप इसमें कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए जैसे अब वहां पहले बेसिक क्वेश्चन है, स्क्वायर तो निकालना सीख ले। अब क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, एक बार क्वेश्चन पूछा दिया 99 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर करवा देता हूँ, अब आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैथ का दायरा बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन लिख लीजिए, अपना घर पे सॉल्व कर लीजिए, उसमें कुछ है नहीं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 999 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9, ठीक है। कहा क्वेश्चन ज्ञान हर तरह के एग्जाम जिस तरह के आप बैठेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था
4 टाइम्स 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू -2। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बोर्ड मास टाइप बना देता है। 97 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर अपॉन में 9997 का स्क्वायर माइनस 9996 का स्क्वायर, 996 है, ठीक है, स्क्वायर। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो ये बेसिक है, इसमें हाई लेवल भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सारा बनेगा, आप थोड़ा टाइम दीजिए, फुल टॉपिक होगा। किसी भी एग्जाम में अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटेगा, मतलब पूछेगा, तो आपको छूटेगा नहीं 100%, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको तो स्क्वायर निकालना गया, मतलब इसको किसी भी फॉर्मेट पूछे हम बना लेंगे ना, वो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बढ़ाऊं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देता हूं, अंक। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। अंक कितने होते हैं? अभी मैंने चर्चा की थी, कितने होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। 10 मत बोल दीजिएगा, 10 एक संख्या है। 10 इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द होल मैथमेटिक्स एंड लास्ट नंबर कांट बी फाइंड आउट। अंतिम संख्या निकाली जा सकती है नहीं, लेकिन पहला अंक और अंतिम अंक आपके हाथ में है, समझ गए ना। अंकों के मेल से संख्याओं का निर्माण होता है, अंके से ना संख्या बनती है। आप पहली संख्या कौन, छोटी छोटी सीख नहीं, तभी इस पे पहले बोला कि नींव जितना मजबूत रहेगा उतना अच्छा। तो ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अंक को कितने तरीके से लिख सकते हैं? कोई आपको पूछ रहा है कि अंक को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो मैथ में आप कैसे लिखते हैं? आपको कोई पूछता है 7 लिखो, तो कैसे लिखते हैं आप? 7, ध्यान से समझना। कोई पूछता है आपको 8 लिखो, तो कैसे लिखते हैं? 8। कोई पूछता है आपको 9 लिखो, तो कैसे लिखते हैं? 9। एक डिजिट को ऑफिशियली लिखा जाता है, एक डिजिट को क्या लिख सकते हैं? ऑफिशियली लिखते हैं। अब आपको कोई पूछ रहा है कि ऑफिशियली 1 लिखो, ऑफिशियली 1 लिखिए, तो आपको अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से आपको 0 लगाना पड़ेगा इसको। ऑफिशियली अगर आपने 1 सीधे लिखा तो ऑफिशियली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑफिशियली का मतलब क्या होता है? 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको जरूरत के हिसाब से इसके पीछे, ये सिर्फ 1 की बात नहीं है, कोई भी आपको कोई पूछ रहा है कि ध्यान सुनिए, कोई पूछ रहा है मान लीजिए कि 2 लिखो ऑफिशियली, तो मिनिमम 2 ऑफिशियली कैसे लिखा आता है? 0 2। अब आपको जरूरत के हिसाब से जितना लगाना है आप लगा दीजिए। फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जानते हैं। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देगा। हमारे देश में वैकेंसी जो है वो बहुत कम होती है, धैर्य धसान बच्चे होते हैं, है ना। और जो आपको फॉर्म एक्सेप्ट किया है, थोड़ा आपको मैं डीप ले जाता हूँ। कोई भी कमीशन, मान लीजिए आप एसएससी के हैं, आप उत्तराखंड एसआई के लिए हैं, DSSB के लिए हैं, KVS के लिए है ना, तो आप जो फॉर्म भरते हैं ना, जो आपको फॉर्म एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? कोई अधिकारी तो नहीं होगा, कमीशन का एक छोटा सा कर्मचारी होता है, C ग्रेड D ग्रेड कर्मचारी होता है। उसके पास इतना बर्डन होता है। मेरा एक विद्यार्थी है एसएससी के अंतर्गत में, इसी क्वेश्चन जो फॉर्म भराता ना, एक्शन कहता है सर इतना प्रेशर रहता है, आप गौर कीजिए, वैकेंसी होती है 5000, अब बच्चा भरेगा 20 लाख। अब उसको पहले अल्फाबेटिकल मैनेज करना है, एज वाइज मैनेज करना है। जानते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत खराब होता है, अगर आप जान लोगे तो दुख होगा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है बच्चों को, बहुत आपको मैं नहीं बताता, ठीक नहीं लगता, तो आप जितना जानते हैं उतना ही रखिए। जब सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा जानेंगे ना, कुछ स्पेशल मोड हो जाते हैं, 2-2 बच्चे की एज टकरा जाती है, दोनों बच्चे का लास्ट में मार्क्स सेम हो जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, समझ गए? दुख होगा, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, तो आप निगेटिव हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, तो वो क्या करता है, तो उसके पास क्या आता है ना, अगर उसके पास ना 0.001% भी कोई फॉर्म में गड़बड़ी होगी ना, तो सीधे लिख देगा योर फॉर्म हैज बीन कैंसल ड्यू टू टेक्निकल एरर। 1 सेकंड नहीं लगे उसको मैसेज में। आप ससुराल में थोड़ी गए हैं, आइए जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, तरवा खाइए जीजा जी, पकौड़ा खाइए जीजा जी, जूस पीजिए, आप जीजा जी हैं नहीं ना। उसके बाद उतना टाइम नहीं रहता है। तो फॉर्म अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का स्टार्टिंग में फॉर्म था, एक बच्चे को सिर्फ फोटो डिसमैच कर गया, एग्जामिनेशन हॉल से भगा दिया गया, जाने ही नहीं दिया, फोटो मैच नहीं किया। जो फोटो फॉर्म पे चिपकाते हो वही फोटो आपको सेंटर पे लेके जाना पड़ता है, जानते हैं। और 90 डेज से पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए, तो पता है नया नया रूल सब है। 90 डेज से बचपन का फोटो लेके चलेंगे, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, नहीं। फोटो
फोटो जो खिंचाया वो चिकना होके खिंचाया, पूरा मोचधारी बना लिया, गया पेपर देने के लिए आतंकवादी, तब अलकायदा, सद्दाम हुसैन टाइप गया, इतना बड़ा दाढ़ी। अब उसको डाउट हो रहा है ये छात्र है कि आतंकवादी है, इसका फोटो नहीं मैच कर रहा है। अब आपको सैलून में ले जाएगा, नहीं मुराएगा। बहुत होती है, बहुत प्रोसेस बदल दिया है, छाट आधा से बच्चा छट जाता है इसी चक्कर में। आप ऑफिस जैसे कोई बच्चा मान लीजिए, एक तो फोटो का बताइए, कपड़े का, वो जो ड्रेस पहनते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की, किसी भी प्रकार का सिंबल नहीं होना चाहिए आपकी फोटो के अंदर। थोड़ा सुन लीजिए, जब टॉपिक उठाए तो बताता हूँ। किसी प्रकार का फोटो नहीं होना, मतलब सिंबल नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, न चांद होना चाहिए, न दारा होना चाहिए, कुछ भी, मतलब कोई इसके ऊपर होना ही नहीं चाहिए दाग। या तो आप सादा रंगीन कपड़ा पहन के जाइए या कलरफुल कपड़ा पहन के जाइए। विद्यार्थी क्या करता है, टी शर्ट पहन लिया काला वाला, यहां लिखा हुआ है महाकाल, सांप कट गया, डमरू झूल रहा है, डमरू सांप का फने से कर रहा है, महाकाल कट गया। ऐसा चांद तारा, अपना टाइम आएगा, आई लव यू, आई हेट यू, जितना मन होता है पूरा गुदवा लेता है बॉडी के ऊपर, वो फोटो लेके चलाता है। आप जानते हैं भारत कौन सा देश है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म का आपको सामाजिक तौर पे प्रदर्शन नहीं करना है। कपड़े सादे होने चाहिए, ब्लू कलर का पहन लीजिए, नहीं आप ब्लैक कलर का पहन के जाइए, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन कोई लिखा कुछ नहीं होना चाहिए, लेटर तक नहीं लिखा होना चाहिए। पहले कभी जो फॉर्म भरते हैं ना, तो उसका ना पीछे में सबसे बैक साइड में ना एक डिस्क्लेमर होता है 12 पेज का, कभी भी आप जो फॉर्म भरेंगे। लेकिन क्या होता है, लोग साइबर कैफे में भरता है ना, साइबर कैफे वाला पढ़ना चाहता ना आपको पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही पढ़ाया ना, आपको कैसे पढ़ाएगा वो खाली फॉर्म भरेगा, 200 रुपया जल्दी फटाफट फॉर्म भर दिया, वो भी कहता है खुद भर लो, है ना, उसको उतना टाइम नहीं रहता है ना। तो आपको पूरी, जब भी कभी फॉर्म भरेगा ना, पूरा पीछे लगा रहता है 90 डेज से फोटो, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, आपको प्लेन कपड़ा होना चाहिए, कोई प्रकार का दाग नहीं, लेटर ओ बना रहेगा ना, ओ यहां आ गया ओ, समझ गए ना, कह रहा हूं चांद तारा सिर्फ चांद दिख गया, मुस्लिम धर्म को इंडिकेट करता है। बात को समझ रहे हैं। फॉर्म भरते समय ये जीरो ऑफिशियल यूज किया था। कोई बच्चा मान लीजिए कि 3 अगस्त 2001 में पैदा हुआ है, आप फॉर्मा बॉक्स बनाया रहता है कि नहीं, आप सीधे 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें जीरो लगाना पड़ेगा। अगस्त कंप्यूटराइज होता है ना, तो 8वां महीना होता है तो 08। एवरेज मार्क्स, कभी भी हाईएस्ट निकालते हैं, मान लीजिए आप 10th का सर्टिफिकेट का एवरेज मार्क्स निकालते हैं, और आपका 10th का सर्टिफिकेट का एवरेज मार्क्स आया 56.5 आया ना, तो आप 56.5 नहीं डाल के आप 56.4 डालो, कम डालो ज्यादा मत डालो। 56.5 का मतलब क्या है, अगर वो क्या समझेगा 56.5 0%, बात को समझ रहे हैं। तो ये कम, लेकिन आपका हो सकता है कितना हो, 56 हो, 57 हो, बहुत सारी चीजें होती है, फॉर्म भरते समय सोचिए, ध्यान रखा कीजिए। तो ये क्या होता है, ऑफिशियल डिजिट इसको बोलते हैं, ठीक है, जो अभी हमने यूज किया है, और इसका बहुत जगह यूज होगा आने वाले समय में, बहुत जगह, कई जगह यूज होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, इसकी भी जरूरत है तुरंत, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं, ध्यान से मेरा प्रश्न सुनना, 1 डिजिट 1 लिखो, क्वेश्चन पहले आप सुनो। एक अंक वाला एक, नौकरी लेनी है ना, हाँ, तो पूरा माथा का जितना भी नशे होता है ना खोल लीजिए, सोच दिमाग, बैल बुद्धि दिमाग, गधा दिमाग, भैंसा वाला दिमाग, ये सब दिमाग यहाँ नहीं चलता है। 1 डिजिट 1, एक अंक वाला अंक, एक अंक वाला एक, कैसे लिखेंगे 1 डिजिट 1? 1 डिजिट 1 ये है, मैंने क्या पूछा था, 1 डिजिट है ना। एक बार मैंने पूछा आपको कि 2 अंक वाला एक लिखिए, 2 डिजिट 1, समझ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। एक बार बचा, सर 2 अंक वाला एक कैसे होगा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, 2 अंक वाला एक कैसे होगा, तो बोले जानकारी रखेंगे तक ना, है ना। 2 अंक वाला एक होगा, कैसे होगा, 0 1, 3 अंक वाला एक, 3 डिजिट। आई बात समझ में। अब देखो, आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का भी समाधान कर दिया, ठीक है। केबीसी में एक कमता वचन पूछ दिया कि 70 में से कितना घटाओगे तो 17 आएगा, टीचर था वो, इसको क्लियर करें। 70 में से कितना घटाओगे कि 17 आएगा, 70 में से, क्वेश्चन समझिए, 70 में से कितना माइनस करोगे कि 17 आएगा, 17। आ रही है बात समझ में। तो बहुत सारी चीजें होती है, लोग नहीं समझ पाते हैं, आपको ना बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है, ठीक है। क्लियर है ये, कंप्लीट। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हम आपको अभी क्या सिखाया, आपको 9 नंबर वाले का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, जैसे कि 99 आप क्वेश्चन साथ ही लिख सकते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 999 को 99 से मल्टीप्लाई करना है,
9,999 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत इंपोर्टेंट है। 9,999 को 999 करना, अब है जो 99,999 को 9,900 एक कम से मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि आप 9th 10th तक से बनाएंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसको निकालना है। देखिए मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूं, कभी भी ना आप जो तैयारी कर रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव है, और जो लोग क्लास लिए होंगे या जो लोग क्लास नहीं लिए होंगे इसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की मैंने ट्रिक सिखा दी है, सारा चीज मैंने बता दिया। 1 से लेकर के नहीं, जिनका छूट गया है वो आप टेंशन मत ले, वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि स्पेशल नंबर है। ये क्या है? स्पेशल नंबर है जिसके स्टार्टिंग में 9 है। ऐसे मैंने 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की मैंने ट्रिक सिखा दी है, जबरदस्त सिखाया था मैंने। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अब ध्यान देखो, मजा आ जाएगा 2 सेकंड में। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको 9 वाले नंबर को एक कम से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करना, इसमें से ना 10 माइनस कर देना। इसमें से क्या करना आपको, 10 माइनस करना है। तो 10 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 89। अब यहां पे देखिए ये 9 है, तो कितने डिजिट वाला 9 है, एक डिजिट वाला 9। तो यहां जितने डिजिट वाला 9 आएगा उतने डिजिट वाला आपको यहां पे 1 रखना है। ध्यान से सुनिए, 10 माइनस, 2 सेकेंड मजा आ जाएगा। 10 आप माइनस किए, माइनस करके यहां रखे, और ये जो 9 है जितने डिजिट वाला 9 होगा उतने डिजिट वाला आपको यहाँ पे 1 रखना है। तो ये 9 है, सिंगल 9 है ना, तो एक ही डिजिट वाला 9 है ना, एक डिजिट वाला 9 है तो 9 हो गया, 851। अब इसको 10 माइनस कीजिए, हमेशा इधर से 10 माइनस करना, 20 इधर से मत कर देना, इधर से 10 माइनस करें, 10 माइनस करें क्या आ जाएगा, 989। अब ये कितना है, 2 अंक वाला 9 है, तो क्या हो जाएगा, 2 अंक वाला 1, यानी कि 2 डिजिट 1 क्या होगा, 0। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 9,999 ही है, 10 माइनस करो तो कितना हो गया, 9989। यहाँ क्या है, 3 अंक वाला, तो क्या हो जाएगा, 001। समझ रहे हैं। You have to be smarter than others if you want to get success in general competitions. Especially I am talking about our nation. Are you getting my point? What I am trying to say? यहां पे अगर आप स्मार्ट नहीं है, समझ गए, आजकल मोबाइल स्मार्ट होता है, तो अब कब आप स्मार्ट बनेंगे। आपको स्मार्ट बना, सुस्त के लिए है ही नहीं, ये बिल्कुल शार्प माइंड वाले को लेता है सिलेक्शन। जो फैक्ट है हम आपको वही बताते हैं। क्लियर है, अब आप बना सकते हो, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 घटाइए 0,0,0,0,1 लगाइए। जानते हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, आपको दे देगा, कहेगा बताओ कितना होता है। ऑप्शन ठीक से देखिएगा, थोड़ा क्लैश करता है, हर तरह की चीजें होती है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। हाँ डोंट वरी, घबराइए मत, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। कभी कभार क्या करता है इसमें, कभी कभार को क्या करेगा ना, इसमें ना ध्यान से देखिए, कभी कभार इसको ना बोर्ड मास टाइप भी बनाता है, क्योंकि एक तो ये हैवी है, इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा। स्क्वायर वाले में छेड़छाड़ कर सकता है, इस वाले में ज्यादा नहीं करता है। समझ गए ना, बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इसमें भी क्वेश्चन एक टाइप का बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका। तो आप जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे दिया, वहां क्वेश्चन देता है 9 प्लस, आपको क्वेश्चन पूछ दिया, कहा सॉल्व कीजिए। देखिए, तो आपको पहले क्या करना है, बोर्ड मास का रूल। अगर आपने पहले फट से प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोर्ड मास से पहले किसको करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है, और जितना आया उसमें 9। समझ रहे हैं, बोर्ड मास। बोर्ड मास अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना शायद इसमें, ठीक, कोई नहीं, डोंट वरी, तो बाकी है बहुत कुछ। कंप्लीट है ये, आप दोनों समझ गए, आगे बढ़े। हाँ, अब आपको मजा आएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए अगला, नेक्स्ट, बढ़ाओ ना इसको, ठीक है। अब देखिए ये सब जो आपको, अगर आपको जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 है और उसका स्क्वायर निकालना गया, आइए मल्टीप्लाई करना गया, तो इसमें तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं बेसिक में। इसमें ना एक क्वेश्चन पूछने का बहुत ट्रेंड है। अच्छा एक चीज आप गौर किया है, मैथ तो हार्ड होता है, ये तो मान लीजिए हर बच्चे की समस्या है ना, लेकिन मैथ में जानते हैं, मैथ यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। आप पूरे विश्व के, क्या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाएंगे ना,
किसी भी राष्ट्र में जाएंगे तो हर जगह 4 + 5 9 ही पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पेपर यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री अलग है, अमेरिका की हिस्ट्री अलग है। बायोलॉजी, आपका पीएच वैल्यू ब्लड का अलग है, अमेरिका वाले का पीएच वैल्यू अलग है। नॉर्मल लिखा रहता है 7.3 पीएच वैल्यू, लेकिन जैसे आप पहाड़ी पर जाइए, पहाड़ी इलाके में वहां का पीएच वैल्यू क्या होता है, कम। इधर आइए, पीएच वैल्यू क्या होता है, ज्यादा। समुद्री तटिया में जाइए, पीएच वैल्यू क्या होता है, कम। बदलता है, नहीं बदलता, नहीं बदलता है। आप अभी यहां बैठे हुए हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है अभी संतनगर में? ऑक्सीजन है ही नहीं, लेवल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। आप जानते हैं कि नहीं, दिल्ली पूरी दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये आपको पता है, 1 हफ्ता पहले की रिपोर्ट है। अगर आप नहीं जानते जान लीजिए। ऑक्सीजन है कहाँ यहाँ पे, खाली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी से निकल रहा है तो नहीं। तो अब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा है ना, आप कोई पहाड़ पर बैठा हुआ है, झरना में नहा रहा है गाँव में, नहीं कोई बैल चरा रहा है खेतों में, तो आपका जीवन और उसके जीवन प्रत्याशा में अंतर है। आप जिएंगे 50 और 55, अब वो जिएगा 90 95। 90 95 में भी वो खेत में फावड़ा चलाएगा, आप 50 55 में खटिया धर लेंगे। तब कहेंगे पानी दे दो, पानी दे दो, उठ नहीं पाएंगे। एक तो 50 55 तक आप जी नहीं पाएंगे। जानते नहीं, ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, अलग अलग, जीवन प्रत्याशा अलग है। शहरी भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 50 से 60, और ग्रामीण भारत का, रूरल एरिया का 80 से 95। अभी मेरी एक दादी जी का निधन हुआ, 112 साल में मरी। अब मर गई, वो भी चापाकल हैंडपंप नहीं होता है, उस पर गई पानी भरने के लिए सुबह सुबह, तब मरी। आकस्मिक डेथ है उनका भी, तो कह रहे थे अभी 2-4 साल खेपेंगे और तो अलग अलग चीजें होती है ना, तो हम आप तो जीवन को खा पा रहे हैं। तो लेकिन मैथ नहीं बदलता है, मैथ का बिना। आप एक और काम कीजिए, आप 2001 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है, आप 2022 का पेपर उठाइए। आपको भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान आपको दोनों में देखो तो क्या अंतर है, अब जाके देखना, कोई अंतर मिलेगा, कोई अंतर नहीं। इसमें भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क आया है, इसमें भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड टाइम एंड वर्क लगाया है, तो फिर अंतर क्या है, अंतर है, अंतर होता है पैटर्न का, क्वेश्चन का पैटर्न का, क्वेश्चन का डाटा का, फॉर्मेट का। मैथ न बदला है न बदलेगा, बात को समझ गए। तो ये जो थी, ये बेसिक चीजें थी। आप अगर स्क्वायर ये सीख ले तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे आप बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो प्रॉपर इस पे एक ढर्रा होता है पूछने का। 999 सही 991 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट देखें, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते होंगे तो कहीं देखें, चलिए कोई तो देखा है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है 9 वाले टर्म पे, बहुत ही। जब आप देखेंगे ना क्वेश्चन तो आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई वेटेज है ना भाई, आपको देख के डर नहीं लगा, लगा ना भाई? हाँ, बनाना है 10 सेकेंड में तो और डर लग जाता है ना। तो अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से समझना, 2 सेकेंड में सॉल्व होगा। पहले मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से समझिए। आपको इसको सॉल्व करने आता है, इसको आता है सबको सॉल्व करने? आप ध्यान सुनिए, कहीं आपको दिया रहता है 3 सही 1/3, तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 आता होगा। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर आप +1 अपॉन में 3, कोई फर्क पड़ा दोनों में? और एक चीज जानते हैं, अभी तो स्टार्टिंग की चीजें आप सीख रहे हैं, बेसिक मैथ को ना तोड़ना सीखिए। बेसिक मैथ को अगर आपको तोड़ना आ गया ना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना लेंगे। अगर बेसिक मैथ को तोड़ना नहीं आता है तो आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि 1/20 को 1/4 - 1/5 लिखा जाता है। कंसेक्यूटिव फैक्टर वाला एक टॉपिक था, जो लोग क्लास लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। तो बेसिक मैथ को तोड़ना आना चाहिए। √8 को 2 का पावर 3/2 लिखा जाता है। आपको बेसिक मैथ जितना अच्छा होगा, आप में तेजी जो है ना उतनी से तेजी किससे होती है, टाइम मैनेजमेंट किससे आता है, किससे आता है, नॉलेज से, टेक्निक से। बात को हम तो आपको दे रहे हैं, आप घर पर नहीं पढ़ेंगे तो ये बाउंस जाएगा, 1 हफ्ता बाद पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप यही 1 हफ्ता मेहनत कर लिए तो आपकी गिरफ्त में आए। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, मैथ जो है वो रगरंत होता है, मेहनत की चीज होती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं हमको दिया हुआ है 7 सही 2/7, तो एक तो लिख सकते हैं 7 7 49 2 51। इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर +2 अपॉन में 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 999 यानी कि 999 का स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको, +991
अपॉन में 999 अब मल्टीप्लाई 999 लिख सकते हैं ऐसे हम, ठीक है, लिख सकते हैं तो हो गया, उसमें है क्या। अभी इससे ये कट गया, कट गया, क्या बचा आपके पास 999 का स्क्वायर प्लस 991, 999 का स्क्वायर तो अभी मैंने आपको सिखाया था, है ना, क्या हो जाएगा 10 से लेस करेंगे 9 तो क्या हो जाएगा 99800। अब 998001 में कितना जोड़ना है आपको 991, तो कितना आंसर आ जाएगा 998 और 992, 998992। आए बात समझ में, 5 सेकेंड बना लेंगे, ये बात आप समझ गए तो आपको पता है खाली इसको स्क्वायर करके करना है तो कट जाता है नीचे वाला, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़े और जल्दी से खींचिएगा, मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी खराब लग रहा है, बुखार लगा हुआ है, लेकिन क्या करें क्लास लेना जरूरी है। क्लियर है, कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं, ट्रिक बताऊं, बताओ, बता दूं कि छोड़ दूं, मैंने समझा दिया है, जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, बताइए, बता दें। चलिए एक तो आप समझा दिया हूं मैं, आप और टाइम बचाना चाहते तो आप और टाइम बचा सकते हैं। जब भी आपको इस फॉर्मेट वाला कभी भी क्वेश्चन आए, ठीक है, देखिए हम आपको विद्वान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैथ में इतनी तेजी से विद्वान नहीं बन सकते हैं, हम आपको सिर्फ नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और नौकरी के लिए जो पैतरा अपनाया जाता है हम आपको वही बता रहे हैं, जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, मैथ ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव में जो मैथ पूछता है और जितने कम समय में पूछता है तो करना तो आप कैसे पड़ेगा, इसको लेंदी में थोड़ा से खींचेंगे तो होगा नहीं। तो अगर आप ये याद रख सकें, जबरदस्त तरीका बता, आप क्या करना, जब भी ऐसा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आया, आपको फॉर्मेट समझे आप, ये बहुत फेमस फॉर्मेट है ये, बाकी तो नॉर्मल आपको तो सिखाई दिया हूं, इस फॉर्मेट वाला जब भी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा है तो आप क्या करना, इसके नीचे में जो 999 इसमें से एक घटा देना और यहाँ लिखो 998 और नीचे में -1 करना है और ठीक ऊपर में आपको +1 कर देना, आंसर निकल गया 998 और 991 में जोड़ेंगे 992। देखो आपने कितना आंसर निकाला है, नीचे निकाला है सेम, आपको और टाइम बच गया। ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो आप ऐसे ही करेंगे। नीचे में क्या करना है माइनस, ऊपर में क्या करना है प्लस, ऐसे भी आप लॉजिक लगा लेना, नीचे में माइनस ही होगा क्योंकि 999 है, जैसे ही एक भी जोड़ोगे तो 4 अंक आ जाएगा, इसका मतलब लॉजिक सी बात है, नीचे में क्या होगा माइनस होगा, तो कंफर्म हो गया कि ऊपर में क्या होगा प्लस होगा। ऐसे फॉर्मेट का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए, ऐसे फॉर्मेट का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसे ही बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 999 995 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999, मैंने कहा आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे बस कुछ करना नहीं है, -1 तो कितना हो गया 998 और ऊपर में +1 तो कितना हो गया 99, ऑप्शन में 994 भी रहेगा, अब पहला ऑप्शन रहेगा और कहेगा आओ मैं ही तुम्हारा काल हूं, भविष्य बर्बाद करने के लिए मैं ही आया हूं। ऑप्शनल चीजें बहुत खराब होती है, ऑप्शन बहुत खराब चीज होती है। आप शादी ब्याह में कभी जाते हैं, अगर आपके पास एक शर्ट पैंट या कोट है या एक सूट है जो आप पार्टी वियर है तो आप निश्चिंत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी उदासी हो सकती है यार मेरे पास एक ही है, लेकिन मस्तिष्क आपका शांत रहेगा, चलो मतलब उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके पास घर में 4-5 शर्ट पैंट है पार्टी वियर या 4-5 कोट है, ठीक है, या आपके पास 4-5 सूट है पार्टी वियर, तो दुल्हा और दुल्हन से ज्यादा आप परेशान रहेंगे, कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं, आप चेंज करके देखेंगे ये पहनूं ये पहनूं, है ना। हमेशा कभी भी विकल्प पे ध्यान मत दीजिए, सुविधाएं इंसान को कमजोर बना देती है, ये ध्यान रखना। आपको अपने उत्तर पे गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास कैसे आता है तो मेहनत से, ऐसे विश्वास नहीं आता है। अगर बिना पढ़े लिखे मेहनत विश्वास आ रहा है तो समझ जाना वो अंधविश्वास है, वो धोखा दे जाएगा आपको। बिना कर्म के अगर आप में विश्वास आ गया तो इसको बना लेंगे, है ना, तो आपका विश्वास नहीं, वो आपका आत्मविश्वास डूब जाएगा, वो अंधविश्वास कहते हैं। अब मेहनत से जो आपके पास आया उसी विश्वास कहते हैं, बनाएंगे तब ना बचेगा। क्लियर है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि 999 पे, 999 पे भी रहे,
4 टाइम्स 9, कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट ये होना चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 98 94 अपॉन में 99 मल्टीप्लाई 99। एक तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया और दूसरा ये बेस्ट टाइम बचा लीजिए, क्योंकि मैथ इतना ही तो नहीं है, बहुत पढ़ना है आपको भी। तो क्या आ जाएगा आंसर 98 95 कंप्लीट है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ हाँ टॉपिक ही आज यही चल रहा है, 9 वाले, सिर्फ 9 वाले आज टॉपिक ही यही है। कंप्लीट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए क्या होता है ना मैथ में, आपको ना मैथ में सारी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें ना आपको मैं बहुत आसानी से दे दूंगा। तो कुछ चीजें जो मैं आपको आसानी से दे दूंगा तो उसका ना आपको फायदा उठाना है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका मैं आपको तकनीक बता दूंगा कि आप 2 ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे, तो उसका आप ना 30-35 सेकंड बचा के रखेंगे। कोई ऐसा भी क्वेश्चन जो सत्य है वही बता रहे हैं, ठीक है। मैंने कभी एज अ टीचर गलत नहीं बोला, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत तब पड़ेंगे जब गलत पढ़ाएंगे, गलत नहीं पढ़ाएंगे तो जरूरत क्या पड़ेगी मुझे, ठीक है। वकील था तो झूठ बोलता था, अब वकील नहीं है तो नहीं झूठ बोलता। हाँ जरूरत तो कोर्ट में मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरा वो प्रोफेशन है ना। तो कभी भी आप ध्यान रखना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा। परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आ गया, बात समझ आए, कोई 2D का क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है उस क्वेश्चन में आपको 40-45 सेकंड भी लग जाएगा। हर तरह का टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो आपको टाइम कहां से बचा के लेके आओगे, बाहर से लेके आओगे कि बगल वाले के छीन लोगे टाइम, नहीं ना। आपको जो घंटा दिया है उसी में आप सॉल्व करोगे। तो इससे ये इजी क्वेश्चन पूछा है 2 ही सेकंड में इसको बना लिए, इसका 40 सेकंड बचा के रखे, क्योंकि जब ये 100% तय है, अगर आपको ये क्वेश्चन इजी पूछा है, इसी की नहीं कोई भी क्वेश्चन इजी मोड, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इजी मीडियम और हार्ड, और एक आध पेपर में नया क्वेश्चन बनता है, सब में फॉर्मेट नहीं बनता है, पेपर सेटिंग अलग अलग होती है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन या कोई भी इजी क्वेश्चन पूछा है तो 100% अगला क्वेश्चन आपके सेट में हार्ड होगा। अब क्वेश्चन का सेटिंग आप देखें, समझ के नहीं, बैलेंस बना के देता है ना, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, ब्रेन का तो वर्क है, उसको एक्सपर्ट होता है। आई बात समझ में। अब देखिए ये तो सेम था, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन, बाकी जैसा भी पूछा दिक्कत नहीं होगी, स्क्वायर मल्टीप्लाई तो आ गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत हैवी होता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा पूछेगा, आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा भारी लगेगा, बनेगा 5 सेकंड में, टेंशन मत लीजिए। देखिए पहले आप क्वेश्चन लिखिए, 99 मतलब 999 सही, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। सॉल्व करना है, घबराइए मत। अरे बाप रे बाप, ठीक है। अब देखिए घबराना नहीं है, आप तो कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं सॉल्यूशन आपका स्मार्ट है। आप बताओ ना, देखिए आप 2 सेकंड बनेगा नहीं तो आप समझ लेना। देखिए आपको क्या करना है इसमें, आप तोड़ो इसको। अब देखिए अभी आपको मैंने एक चीज सिखाया था कि मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 3 सही 1/3, 3 3 9 1 10/3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। इसके बीच में जानते हैं क्या होता है प्लस, इसके बीच में क्या होता है प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1/3। आपको नहीं पता है, जिनका लेवल खराब है उसी की तो ये बैच है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, कहीं भी मिश्रित भिन्न अगर आपको दिया हुआ है तो उसके बीच में क्या माना जाता है प्लस। आप इसको सॉल्व करो, 3 3 9 1 10/3, इसको हमेशा गुना कर देते हैं, इसको प्लस करते हैं। आई बात समझ में। इस फॉर्मेट में जब भी आपको कभी ऐसा है, सीख लीजिए एक बार, तो इसको हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई फट से, यानी कैल्शियम ले रहे हैं, समझ गए ना, छोटी चीज है बहुत। 3 3 9 1 10, कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया 5 + 3/7, कोई बता रहा है कि आप सॉल्व करो क्या होगा, तो 7 पंचे 35 और 3 38, 38/7। अगर यहाँ प्लस है तो इसको प्लस, अगर माइनस होगा तो इसको माइनस, लेकिन हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं कहीं भी। अब मान लीजिए यही सब चीज सीखने की होती है। मान लीजिए कहीं आपको आ गया 17 सही 17 + 3/23, देखिए आप ध्यान समझिए, आपने 17 + 3/23 लाया। अब आप ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो आप इसको सॉल्व करने में लगेंगे, ऑप्शन मैच कराने के चक्कर में। आप देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप 17 सही 3/23 डायरेक्ट, आपको कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। यही चीज ये है ना, यही चीज ये है ना, मैथ उल्टा चलता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ऐसा वो फिगर जिसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तो फिगर क्या होगा त्रिभुज। 4 + 5 9, 5 + 4 9, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े होंगे ना, ज्योमेट्री पढ़े होंगे, एक होता है साध्य,
एक होता है प्रमेय। अरे है, उल्टा बोलते हैं एक दूसरे को। तो मैं यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कान इधर से छुई है इधर से, फर्क क्या पड़ेगा? 4 गुने 5 5 गुने 4 में फर्क क्या है? कुछ नहीं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब इसके बीच में क्या है? प्लस। इसको हटा दें। देखिए अब आप यहां ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 999 प्लस, अभी नोट मत करना, पहले आप एक बार समझ लेना। 999 प्लस 2/7, इसको क्या करेंगे? 999 प्लस 3/7। अब आप इसको पूरा लिखो भी मत, आप डॉट 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 बढ़ाइए, इसको ले जाइए। 999 प्लस 6/7, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, आप किसको सॉल्व करना है ना। अब देखिए 999 कितनी बार आया हुआ है? एक बार, यहां 2 बार, 3 बार, लॉजिक लगाते जाओ। तो 3 में 3 बार आया है, तो अगर ऊपर में 6 तक है तो 999 कितनी बार आया होगा? 6 बार। अगर ऊपर में 20 तक होगा तो 999 कितनी बार आएगा? 20 बार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 999 को जोड़ देते हैं, 999 को जोड़ देते हैं। तो 999 कितनी बार? 6 बार। तो 999 6 बार जोड़ के लिखोगे, इससे बढ़िया है कि 999 को क्या करना है? 6 से गुना कर देते हैं। हर स्टेप पे दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए यहां भी आप दिमाग लगाओ, या तो 999 को 6 से गुना करो, आप इसको इजी कर लो। 999 को क्या लिख सकते हो? 1000 माइनस 1 लिख सकते हो आप। 1000 माइनस 1 को 6 से गुना करेंगे तो दोनों हो जाएगा 6000। 6000 में से 6 गया तो कितना हो गया? 5994। कभी भी ना डाटा सबको ना एकदम हल्के बनिया बन जाइए, भुजा बेचिए, सब्जी बेचिए, यही परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? यही ना है। केला वाला देखते हैं 10 के 12, 10 के 12, 10 के 12, क्या समझे 10 के 12? माथे खराब कर देगा, होता है ना। यही ना कुछ, ये मैथ यही ना, एलिमेंट्री मैथ का कुछ है क्या? ये बनिया वाला चैप्टर है, सब चीजें। एडवांस मैथ दूसरा होता है, एलिमेंट्री मैथ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। आप एक कपड़ा 12.5 में खरीदे, 3.5 रुपया का छूट दिया गया, तो बताओ कितने परसेंटेज का छूट दिया गया? मैथ बनिया वाला चीज है ना। कभी भी इसको कैलकुलेशन को ना कभी भी आप हैवी मत बनाना, इजी से इजी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम 999 को 6 से गुना करेंगे, उससे बढ़िया क्या था? 1000 माइनस 1, दिमाग तो लगाइए। तो 6000 में 6 गया, कितना हो गया? 5900 कर दिए। अब आपके पास क्या बचा? देखो क्या बचा? 1/7, 2/7, 3/7, 6/7 तक बचा। आपको मैं जबरदस्ती बताता हूं, जो लास्ट नंबर होगा उसका हाफ करके इसमें ऐड कर देना। 3, कितना आंसर होगा इसका? 5997। आप पहले 9 वाले को गुना कर लेना, और लास्ट में जो नंबर होगा उसको क्या करना? आपको आधा कर देना है और इसमें जोड़ देना है। आप रुक जाइए एक बार, पूरा सीख लीजिए। आप सोचेंगे सर हम हाफ ही क्यों करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है, हम हाफ ही क्यों करेंगे? देखिए आप, देखिए एक बार मैं आपको अभी बताया था कि विद्वान बनना अलग चीज है, नौकरी लेना अलग चीज है, क्योंकि कम समय की बात होती है, तो हम आपको तो उस हिसाब से बता रहे हैं। आप देखिए, तो 999 वाले को जोड़ लिया आपने, आपके पास क्या बचा? 1/7। ये तो क्लासरूम है, यहाँ तो आप बढ़िया से सीखेंगे ना, तभी उसका फायदा उठाएंगे। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, यही ना बचा। और जिसको जोड़ा जाए तो इसे जोड़ेंगे, तो एलसीएम कितना आया? 7। जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जोड़िए आप, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, अब 20 1 21, 21/7 काटेंगे, कितना आया? 3। तो आप इतना करोगे, एक छोटी सी बात याद रखोगे, लास्ट टर्म का हाफ करके जोड़ देंगे। आप ये करोगे, अब मान लो यहाँ पे 20 तक रहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे आपको आता भी है ये चीज, तब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते हैं। बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे का समय दिया हुआ है, चापाकल पे भी जाके पानी पी के आ रहे हैं, फोन लगा दिए किसी को, नहीं होता है। उस पर टाइम ज्यादा रहता है ना। तो ट्रेडिशनल मैथ थोड़ी है। नोट कर लीजिए, आपको भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैं आपको देता हूं अगला क्वेश्चन, बना के देखिए। ये थोड़ा क्वेश्चन हैवी होता है, बच्चे से डरते हैं, ज्यादातर पूछता है। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये ज्यादा मैंने देखे हैं, ट्रेंड में है ये। क्लियर है? समझ गए? अगला क्वेश्चन मैं दूं आपको बनाने के लिए, दूं बनाने के लिए, दूं ना? चलिए अब बना के देखिए, पूरी बात समझ गए ना?
डोंट वरी, ये एज इट इज मैं डाल दूंगा, वीडियो भी देख सकते हैं, इसका टेंशन मत लीजिए। एक बार क्लास ले लीजिए ईमानदारी से, तभी कल कोई दिक्कत होती है तो वीडियो का जरूर हेल्प ले लीजिए। बढ़ाएं आगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनाइए। 99 सही 1/13 प्लस 99 सही 2/13 प्लस 99 सही 3/13 प्लस डॉट 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 99 सही, जानते ही बहुत बड़ी बड़ी सीरीज देता है, ठीक है, 12/13 आपको सॉल्व करना है। कभी कल तो पूरा डाटा लिख देता है, कभी कल क्या करता है बीच में डैश 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 खींच करके सीरीज बना दिया। 12/13 देखिए बना के, आप 5 सेकेंड में बना सकते हैं। ग्यारह सौ चौरानवे 1194। और देखिए, जिनका थोड़ा लेवल लो होगा तो थोड़ा अपना पैसेंस रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, पैसेंस रखना पड़ेगा, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। पहले तो भाई अपना समझिए कि मेरा मैथ का लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइव डबल नाइन फोर 1194। देखिए एक बार मैं क्लियर करूं, आप बताओ, कर दूं क्लियर, पक्का ना। देखिए आप ये देखो, अब आप देखो, अब इसको कैसे बनाओगे, मैं खींचूंगा नहीं, अब ये खींचना नहीं है, आप देख लो ये कि ये 99 जो है वो कितनी बार गुना करना है, 12 बार। अब ये नहीं कि प्लस तोड़ रहे हैं, एलसीएम हो गया तब कर लिया, आप नौकरी ले लिए, ठीक है। तो 99 को कितनी बार गुना करेंगे, 99 को कितनी बार गुना करेंगे, 12 को। तो ये तो इजी डाटा है, 99 को 12 से भी गुना कर सकते हो। आपको अगर दिक्कत है तो 100 माइनस 1, तो 1200 में से 12 गया, आपके पास 1200 रुपया है। अब मैं 12 रुपया ले लिया, मैं पूछा आपके पास कितने बचे, तो 1188 रुपये। ये मतलब बढ़िया बन जाइए, तब माइंड बहुत कीजी करेगा। आप कभी दुकान से पर देखे हैं, कभी आप देखेंगे फॉर्चून वगैरह की दुकान पे, वो जो बेचते रहता है तेल साबुन धनिया जो भी बेचते रहता है, वो क्या रहता है, इंजीनियर, मैथमेटिशियन। मेरे घर पे फॉर्चून की दुकान है, लेकिन मेरे अंकल जी की गांव में, और वो जो आपको जोड़ देंगे, गांव घर का तो आप हाल समझते ही समझते हैं, है ना। गांव घर में मान लीजिए हम लोग बिहार से आते हैं, गांव घर क्या होता है, एक मान लीजिए बूढ़ी महिला है, गांव घर में सबका इतना तवज्जो नहीं देता है ना। यहाँ पे भी गांव घर क्या होता है, वो सीधे ये पूछेगा नहीं कि तेल कैसे है और चीनी कैसे है, वो सीधे कहेगा कि 50 रुपये का तेल, अब ध्यान सुनिए, 100 ग्राम धनिया, समझे कि नहीं, हाँ, 18 रुपये का आलू, 3 रुपये का प्याज, 12 रुपये का नमक, समझ कि नहीं, 250 ग्राम चीनी, 200 ग्राम मैदा। ये बात बूढ़ी बोल दी, अब वो खड़ी है, आप दिमाग लगाते रहो कितना रुपया लेना है इससे। गांव घर में लोग ऐसे नहीं बोलता है, गांव घर आपको रेट नहीं पूछेगा, वो उसको केजी से मतलब नहीं है, वो अपनी क्षमता देखता है कि 50 रुपया है तो इसमें तेल भी ले लेना है, नमक भी ले लेना है। गांव घर में खुला तेल बिकता है, 12 रुपये का तेल मिलता है, इतना छोटा सा डिब्बा लेके जाए, 12 रुपया में 2 कोया डाल देगा तेल। अब ये दुकानदार का हेडेक है ना। मेरे चाचा जी इतने एक्सपर्ट हैं, आप खाली बोलिए हाँ तुरंत कहेगा 92 रुपया वाला निकालो, 92 रुपया। क्यों, क्योंकि 10 साल से यही काम कर रहे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैथ उनको आता है नहीं, काम वो कर रहे हैं 10-12 साल से, इसलिए वो रगड़ते रगड़ते विद्वान बन गए। आप यहाँ भी ये बात देख सकते हैं, आप खाली बोलेंगे, आप मोबाइल निकालेंगे, फट से बोल देगा भैया 48 रुपया हुआ। आप सोचते रह जाएंगे कि 195 रुपया धनिया है तो 300 ग्राम का दाम कितना हुआ, और फट से आपको बोल देगा, नहीं बोल देता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो तो आपको रगड़ना पड़ेगा। तो 1188, अब लास्ट में क्या है, 12, 12 का था कितना हो गया, अच्छी जोड़ दीजिए, आई बात समझ में, 1194। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं हम, ठीक है, हो गया है, 5 मिनट और पेशेंस रखिए, एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए। 99 सही 1/, अच्छा नंबर दो 17, कोई नहीं, प्लस 99 एंड 2/17 प्लस 99 3/17 प्लस डॉट 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 99 16/17। बड़ी बड़ी नंबर देते हैं, नोट कर लीजिए। पंद्रह सौ 12,
भाई जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो तो तेजी से निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, प्रैक्टिस से होता है। हाँ हाँ, तो इसलिए देखिए क्या है ना कि इसलिए आप पहले ना अपने गणितीय स्तर को आप समझिए कि हमारा लेवल क्या है। नहीं समझे? एक बार उंगली माल वाली कहानी सुने होंगे। उंगली माल बहुत बड़ा डाकू था। उसका क्या था सपना कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी उंगली काट करके माला पहन लेंगे। सुने हैं उंगली माल और गौतम बुद्ध की कहानी? हम लोग 5वीं क्लास में पढ़े हैं, बिहार स्कूल से हम लोग हैं, तो हम लोग की कहानी इतनी मार्मिक होती थी। एक उंगली माल नाम का डाकू था। तो उंगली माल का सपना था, वो डाकू था, बुरे कर्म करता था, ठीक है ना, वो अमानवीय व्यवहार रखता था। तो उसका एक सपना था कि हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, समझ गए, एक टाइप रखा था कत्ता टाइप, और उसकी एक उंगली काट लेंगे। एक उंगली काट कर क्या करेंगे? उसका माला बनाएंगे। उसका सपना था, जो मिलता था उसको तो उसको मार देता था, एक उंगली काट करके और माला पहन लेता था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? उंगली माल। उसके नाम से इलाका थर्राता था। तो एक बार गौतम बुद्ध जो है वो रास्ते से गुजर रहे थे, उसी रास्ते से उंगली माल आ गया उधर से। उंगली माल भी गरजते हुए, कत्ता लेते हुए, भाला लेते करते हुए। गौतम बुद्ध जैसा व्यक्तित्व तो आप समझते हैं दुनिया में सबके विचारों में गलती हो सकती है 1-8%, लेकिन गौतम बुद्ध के विचारों में आपकी कभी गलती नहीं मिलेगी। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। राजकुमार होते हुए भी, है ना, उन्होंने क्या अपनाया? मध्यम मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध के पढ़े होंगे ना, मध्यम मार्ग की कहें कि मैं मध्यम मार्ग पे चलना है। इसलिए उनका तभी तो बुद्ध हो गए, मनुष्य होते भी भगवान का दर्जा मिला उनको। बौद्ध धर्म है, श्रीलंका जाइए, जापान जाइए, इतने बड़े बड़े देश में बौद्ध धर्म है कि नहीं है? तो गौतम बुद्ध जो है उस रास्ते से जा रहे थे। बड़े भाई वो तो थे, तो धर्मवादी लोग थे, तो उपदेशक थे, तो अपना कमंडल लिए, ऐसे तौलिया लिपटे हुए, गमछा लिए हुए, आधा मान लीजिए कि धोती पहने हुए जा रहे थे। तो उंगली माल दूर से गरजता हुआ, आज काट देंगे इसी को, बहुत दिन से कोई नहीं मिला, इसी का उंगली काटेंगे, है ना। तो क्या कहते हैं कि उंगली माल वहां से बोला, ए ठहर जा। गौतम बुद्ध को कहा उंगली माल, तो उंगली माल वहीं से बोला कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस धरती पर जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका आरंभ है, उसका अंत निश्चित है। तू क्या मुंह दिखाएगा ईश्वर को? तू कर क्या रहा है? तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, मैं तो एक मनुष्य हूं। तुम हजारों को मारा है, मुझे भी मार देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू कब ठहरेगा अपने जीवन में? तुझे ये पाप कर रहा है, कहां लेके जाएगा? ईश्वर को क्या जवाब देगा? तो वही उंगली माल उपदेश दिया है। आप विकिपीडिया पढ़ सकते हैं उंगली माल गौतम बुद्ध की कहानी, बहुत बड़े पेज में उपदेश गौतम बुद्ध वहां उपदेश दिया है। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान दिए थे ना उपदेश, वैसे उपदेश दिए हैं। तो गौतम बुद्ध जो उंगली माल जो है सो वहां उनके चरणों में गिर पड़े, शस्त्र अपना त्याग दिया। उंगली माल कहा कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमारा इसका पश्चाताप क्या है? तो कहा पश्चाताप तो है, लेकिन बहुत कठोर पश्चाताप है। तब उनको जो है 7 साल का वनवास दिया उंगली माल को, कि तुम मनुष्य से दूर रहोगे, मानव सेवा में लगे रहोगे, तुम इतने ज्ञानी हो जाओ कि तुम उपदेश दो। तो उंगली माल बहुत बड़ा विद्वान बना बाद में जाकर के, कई किताबें उन्होंने लिखी। जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या था? 1 नंबर का डाकू, इलाका थर्राता था, है ना। उनको गुरु का ज्ञान हुआ, उनको भी यही बात, उनके साथ भी यही हुआ, फिर वाल्मीकि भी छोड़ दिए ना। एक उदाहरण है इतिहास के अंतर्गत में, फिर वाल्मीकि रामायण लिख दी, विद्वान बन गए। अशोक, अशोका दी ग्रेट, कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ। तो आप जब ठहर गए और जब आपको सच्चाई का ज्ञान हो गया, वहीं से आपके जीवन में सफलता की नींव रखी जा सकती है। वहीं से कल आप समझ जाए आप कितने कमजोर हैं। मैं 12 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक से एक खराब स्टूडेंट को नौकरी लेते हुए देखा है, एक से एक खराब। उस दिन लड़का मिला था बीपीएससी वाला, आया था ना, क्या नाम था उसका? महेश गुप्ता। कितने सालों संघर्ष किया, तब नौकरी ले लिया, सिलेक्ट ले लिया, बीपीएससी में टीचर बन गया। और बिहार में 20 लाख रुपया दहेज दे रहा है। बिहार में दहेज तो चलता है। एक खूबसूरत लड़की, 20 लाख रुपया, उसके पिताजी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बट 22 लाख। लड़की छोटी है, ऐश्वर्या राय चाहिए, हटाओ। महेश को तो देखे ही थे, महेश कितना सुंदर है। महेश को देखे ही थे आप इंटरव्यू में। तो वही बात होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको तुरंत जो है वो फर्श से अर्श तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आप पहले अपने आप को जानिए कि मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना कि सर मेरा कमजोर है, तो हम तो आपको बता दे रहे हैं, आप पहले समझ लीजिए और कभी जड़ से धर दिए हमेशा, और टाइम दीजिए। कमजोर है तो टाइम देना पड़ेगा, अच्छी चीजों के लिए हमेशा समय देना पड़ता है। कितना से क्या यहाँ 17 आएगा ही नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं भी सोच रहा था कभी तो कोई पूछा क्यों नहीं।
ये सब प्रश्न समान प्रश्न है इस टॉपिक का। यहाँ कभी भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन आप मत बनाने लगना। ये नहीं कि घर पे जाकर के अपने मन से आज तो बाप रे बाप मैथे का एक्सपर्ट हो गए। एक विद्यार्थी एक बार क्या किया, एक दूसरा टॉपिक में कोई मैं पढ़ा रहा था, शायद वो टॉपिक था नंबर सीरीज का, जोड़ना वाला। इसमें प्राइम नंबर लिया आता है, अपने मन से नंबर, वहां जो नंबर रहेगा ना वो कटेगा ही कटेगा, कभी भी भिन्न। आप एक चीज करो, देखो 4 सही 5/6, ठीक है जी, और 4 सही 6/8, ये दोनों भिन्न सही है। अपने मन से मत लिख देना। आपको मैंने पूछा ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, और ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या दोनों सही है? नहीं, आप समझ लीजिए, ये मिश्रित भिन्न सही है, ये गलत है। मिश्रित भिन्न का क्या नियम होता है कि इसका जो भिन्न वाला पार्ट है वो कटना नहीं चाहिए, इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। कभी आप देखें ऐसा कहीं लिखा हुआ कि 3 सही 6/12? देखें ऐसा कहीं भिन्न लिखा हुआ आपने? अगर आपने यहां कोई और नंबर लिया तो कटने लगेगा बीच में, तो नीचे में क्या लिया जाता है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जो किसी से नहीं कटे। आप सारे में देखो ना अभाज्य संख्या लिया, अपने घर पे जाके मत बनाने लगेगा, हाथ छोड़ेंगे नहीं, ऐसी तैसी कर देंगे पूरा को। अगले दिन आए पूरा लेके, सॉरी क्या होगा, वो बच्चा यूपी का था, अपना नया नया जोश था, जीडी का फॉर्म भरा था, सर गुरुजी आप बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं, अब आप आशीर्वाद दीजिए, नौकरी हम ले ही ले लेंगे। अगले दिन गया, जोश से आया होता, पूरी कॉपी पे राय बाई कर दिया। अगले दिन माथा पकड़ के इतना बड़ा मुंह लटका खाया। बोले क्या हुआ? सर आप जो बताए थे कल गलत था, आप जो बताए थे हम ही गलत ठहरा दिया, आप जो बताए थे गलत था। मैंने बहुत ट्राई की, मैंने जब उसकी कॉपी देखी मैं हैरान हो गया। मैं सोच भी, कुछ मेरे जीवन में कुछ बच्चे ऐसे आए जो मुझे सिखा के गया मैथ। मैं इसको क्या सिखाऊंगा, मुझे सिखा के गया। अब आपका ये क्लियर है? मैं आपको ये घटना याद हो रही है, आपको मजा आ जाएगा, हंसते हंसते अभी आप बाहर जाओगे। ये आप समझ गए ना? इसमें क्या करना था, 99 तो कितनी बार ले लेते? 16 बार। अब 1600 में से आप 16 घटा दीजिए। आई बात समझ में? तो क्या आ गया? 1584, क्योंकि 16 है ना? अब बाकी 16 का आधा कितना हो गया? 8। जोड़ दीजिए, 1592 इसका आंसर है। अच्छा, यहां पर कोई भी डाटा आ सकता है क्वेश्चन का। तो आपका टॉपिक तो 9 रिपीटेशन है। मैंने एक बार रेलवे में क्वेश्चन देखा था, रेलवे के एनटीपीसी वाले पिछले वाले में मैंने क्वेश्चन देखा था, 5 से पूछ दिया था। इसको हटाओ मैं, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया था 55 सही 1/23, 55 सही 2/, क्वेश्चन है ना ये, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपको किसी भी डाटा पे, अब आप कोई भी बना सकते हैं। 55 सही 3/23 प्लस डॉट 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 55 सही 22/23। आपको कहा सॉल्व करने के लिए, 5 पे बना दिया, 111 पे बना दिया, 11 पे बना दिया। समझ? कोई भी क्वेश्चन तो कैसे भी फॉर्म में बना सकता है ना। 111 29 प्लस 111 2/29 प्लस 111 3/29। मैथ में कभी भी क्वेश्चन पे कम फोकस कीजिए, हमेशा किस पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट पे। मैथ्स का नियम है, आप अगर क्वेश्चन में फोकस किए ना, हजारों क्वेश्चन बना लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं तो कुछ बच्चे सोचते हैं 2000 क्वेश्चन कहां मिलेगा, डरा देता है, कहां से लाया हम क्वेश्चन। क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको 2 क्वेश्चन में समझ में आता है, हो गया सफिशिएंट। और भी पेपर है, पढ़िए बाकी को भी, समझने कि नहीं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट 5 क्वेश्चन बनाने से अगर आपको आता है तो 5 क्वेश्चन बनाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हजारों क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, वो पता नहीं है बनाते कैसे हैं। ये रटने वाली थोड़ी चीज है। डॉट 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 क्या होगा? 11 सही 28/29, तो कुछ है थोड़ी। 111 को 28 बार गुना करो, 28 का आधा क्या होगा? 14, 14 जोड़ दो आंसर। 55 को 22 से गुना करो, 11 जोड़ दो, हो गया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? अपना घर पे कर लीजिए, पूरा टॉपिक क्लियर है आपका, देख लीजिए फुल टॉपिक। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप इसमें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप हंसते हंसते जाएंगे, मैं भी थोड़ा हंस लूंगा, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं बहुत है, लेकिन आप क्लास नहीं लिए हैं इसका। 2 नंबर का अलग अलग कैसे स्क्वायर करेंगे, मैंने इसकी ट्रिक सिखा दिया है। जैसे अब मान लीजिए कोई नंबर है 67, अब मान लीजिए 59 है, 2 अलग अलग नंबर, तो ये मैंने ट्रिक सिखाई थी कि 2 नंबर को अलग अलग कैसे गुना करेंगे। ये सब मैंने बता दिया है, आप दोबारा क्लास ले लेंगे, घबराइए मत, ठीक है। अभी आपको नॉर्मली आता है ना, आप कर लीजिए। मैंने 1 से लेकर के 1000 तक के निकालने के स्क्वायर ट्रिक सिखा दिया था, याद है? क्यूब ने मैंने निकालने सिखा दिया था। बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल जबरदस्त मैंने ट्रिक बताई थी, है ना। तो ये सब आपको काम है, जिनका छूट गया वो ले लेगा, आप घबराइए मत। ये उसी की क्लास ही चल रही है, बेसिक मैथ की। अब टाइम दीजिए, मेरे पास आए तो टाइम दीजिए, जल्दी में नहीं होगा। जल्दी में तब होगा जब आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट है। डबल बैच ज्वाइन कीजिए, आपका हो जाएगा 4 महीना। लेकिन आप अपने लेवल को देखिए ना,
ठीक है, क्लियर। अब मुझे एक याद आ रहा है, 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, आपको दिल खुश जाएगा। किसी बच्चे का मैथ इतना भी कमजोर हो सकता है, मतलब मैं सोच नहीं सकता, इतने भी मैथ कमजोर होते हैं। मैंने कोचिंग 2012 में खोली, तो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, 12, 13, 14 मैंने बहुत कष्ट उठाए। और क्योंकि मैं ड्यू लॉ के 3rd ईयर में था, तब मैंने कोचिंग खोल दी, और माता पिता से मैंने झूठ बोल के कोचिंग खोली थी जी, क्योंकि उनको मैंने नहीं जानकारी दी। जब जानकारी नहीं देंगे तो आर्थिक सहायता उससे तो नहीं मिलेगी। मुझे 8-10 हज़ार रुपया घर से आते थे, तो लॉ करने के लिए आते थे। लेकिन मेरा मन, जो मैंने देखा, क्योंकि मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से, मतलब यूनिवर्सिटी मैं क्रिमिनल था, क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब LLB में मेरा था। हाँ, ऐसी तो जो पढ़ाता था ना, और एक आध मैंने जो केस हैंडल किया, मुझे बहुत खराब लगा। मुझे लगा कि दुनिया का सबसे झूठा और मक्कार यही पेशा है। मेरा जो बॉस था, सीनियर था, क्योंकि मैंने इंटरप्रेन्योरशिप की 6 महीना, तो आता था, सुप्रीम कोर्ट का था। आपसे सिर्फ काउंसलिंग करेगा ना, आप मान लीजिए कोई आदमी मर्डर करके आया है, सिर्फ आपको बताएगा कि आप इस केस में बाइज्जत बरी होंगे या फांसी से आपको लगने वाली है, वो आधा घंटा काउंसलिंग करेगा और इसका वो 5 लाख रुपए लेगा। सिर्फ बताएगा, केस हैंडल तो बाद में करेगा। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर का ये समझो जो बात है, पैसे तो बहुत है उसके अंतर्गत। अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह के हैं तो पैसा पर सोएंगे। और दूसरी बात, प्योर व्हाइट मनी। आज तक पूरे हिंदुस्तान में कभी भी किसी एडवोकेट के ऊपर छापा नहीं पड़ा है, आज तक पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको व्हाइट कॉलर मनी होता है। बात को समझ रहे हैं, उसकी वो फीस है, उसकी वो चार्ज है। तो मुझे बहुत कुछ उसने सिखाया। तो खाली वो बोलता था झूठ बोल। सुबह आया था, रितेश झूठ बोल, रितेश झूठ बोल, केस को हैंडल करना है, ये प्रोफेशन ही ऐसा है। तो झूठ बोलना मुझे सिखाया, तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने अपना चोरी चुप के खोल दिया। और 2-4 साल मैंने बहुत स्ट्रगल की इसको चलाने के लिए। ईश्वर की कृपा रही, कोचिंग चल भी गई, और आप लोगों का आशीर्वाद, ब्याज, विश्वास, प्यार से कोई आज दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं बता क्या था, तो मैं 12 में कोचिंग खोला था, 13 में मेरे पास एक स्टूडेंट आया, ठीक है, मैं नाम नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कहीं कहेगा सर मेरे ही नाम की बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी ही कहानी बता रहे हैं। तो वो लड़का आया, आप हैरान हो जाएंगे, वो लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल कर रहा था, एमए कर रहा था जी, एमए कर रहा था, 2nd ईयर में था। उसको भूत सवार हो गया, या आप कह सकते कि कमिटमेंट कर लिया कि भाई इसमें डिग्री में कुछ रखा हुआ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देर से एहसास होता है कुछ चीजों का, है ना। तो उसको लगा कि अब यार इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, डिग्री लेने से क्या फायदा, हम अब सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। तो आया, वो आया कैसे, तो उसका मित्र मेरे पास पहले से ऑलरेडी पढ़ता था, तो वो लेके आया कि चल जो है सो तुमको सर बढ़ा देंगे, बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आया, वो आया तो मुझे पूरी बात बताई कि सर मेरा मैथ बहुत अच्छा खराब है, बहुत ही घिनाया हुआ मैथ है, सर गया है मैथ, बांस मार रहा है मैथ से। तो मेरी आर्थिक थी क्या, उसने मुझे क्या कहा कि सर आप मुझे पर्सनल पढ़ाइए, ठीक है, आप पर्सनल मतलब सर मैं बैच नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा मैथ का लेवल बहुत खराब है। तो मैंने कहा मुझे भी मौके की ही तलाश थी, क्योंकि मुझे आर्थिक स्थिति खराब थी। उस समय में उस बच्चे से मैंने 20,000 रुपये लिए थे। कितने रुपये, ये बात कितनी की है, 2013 की, कितने साल हो गए, 11 साल, 20,000 कमाए रखता है। बैकग्राउंड उसका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था। तो उसने कहा सर हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बनना है इनकम टैक्स ऑफिसर, मुझे लाल बत्ती चाहिए, और मेरा मैथ बहुत कमजोर है। तो मैंने सोचा कि भाई आर्थिक स्थिति खराब है ही, थोड़ा इसको पर्सनली पढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा कि कितना मैथ खराब होगा, इसको पढ़ा तो हम देंगे ही, इसको मैथ में तो अपने धुरंधर है, ठीक है, इसको दिक्कत क्या होगी, प्लस माइनस भी नहीं आता होगा तो सब सिखा देंगे। तो मेरी पहले क्लासेज जो लगती थी, आप ध्यान सुनिएगा, पहली क्लासेज मेरी लगती, आप पुराने वाले कोई बच्चा मिले तो मिले ना, मेरी क्लासेज मॉर्निंग में 5-5 बजे लगती थी, मॉर्निंग में। आप कहोगे कैसे, तो मैं ना कोचिंग में ही रहता था पहले, और मैरिड था, एक तरफ कोचिंग पढ़ाते थे, एक तरफ अपना उधर खाना वाना बनाए, जय स्टूडेंट थे ना, तो खाना वाना बनाए, खाना बना के बहुत स्ट्रगल किया है मैंने इसके लिए। तो खाना वाना बना के खाना रख देते थे, फिर बच्चों को क्लास ले लिए, तो मैं तो उसी में रहता था। बच्चा जब आए तब बहुत सारे वर्किंग वाले बच्चे होते थे, इसका मुझे बहुत फायदा मिला। अगर मैं दूसरी जगह रहता तो मॉर्निंग वाला मुझे बैच छूट जाता, वर्किंग वाले बहुत बच्चे आते थे उसमें। मॉर्निंग का बैच मेरा हमेशा शुरू है, अभी भी आप मॉर्निंग देखते हैं पूरा भरा हुआ रहता है, अब आती है ना, पूरा हॉल में जगह नहीं होती। मॉर्निंग का बैच मेरा शुरू से ही चलते रहता है। तो वो क्या कहते हैं कि तो आया, तो मैं कहा कि ठीक है सर, और कहा कि सर मुझे कॉलेज की मतलब जो है सो जाना रहता है, आप मुझे मॉर्निंग में ही पढ़ा दीजिए। मैं कहा कि तुम 6 बजे आ जाओ, मेरी क्लास कितने बजे है, 6:30 से हम बैच लेंगे, और तुम्हारा बेसिक लेवल बहुत खराब है तो तुमको 6 बजे आना है, आधा घंटा तुम अभी स्टार्टिंग पढ़ोगे, ज्यादा ले नहीं पाओगे। वो आया तैयार होके, आशीर्वाद लेके गया, गुरुजी आया पूरा तैयार होके आया, मैं उसको पढ़ाना शुरू किया, मैं इसको सिखाया। ध्यान से, पहले मैंने इसको काटना सिखाया, बोला कि मुझे सर एकदम जीरो से उठाना है। तो मैंने उसको सिखाया, देखिए आप ध्यान देखना, 6/4, 10/15, 9/6, 20/30, 20/30, 25/30,
35 1/4। ये मैंने उसको आधे घंटे लगातार 2 दिन प्रैक्टिस करवाया। पहले दिन आया बोला नहीं समझ में आया, मैंने कहा ठीक है आप सुने पूरा प्रयास, और उसको अगले दिन जो है मैं वर्कशॉप दिया था, उसको पूरा पेज भर के दिया। अगले दिन जो वर्कशॉप लेके आया, मैं माथा पकड़ के बैठ गया। उसका जो वर्कशॉप देखा तो मैं कि ये क्या है रे? बोला क्या है सर? सॉल्यूशन है जो आप पिछले 2 दिन में सिखा रहे हैं। उस सारे क्वेश्चंस का आंसर काट के 1 लाया था। सारे क्वेश्चंस को काट के आंसर कितना लाया था? 1 लाया था। अब आप हैरान हो गए कि लाया कैसे था, है ना? देखिए कैसे काटा था, ध्यान सुनना आपको, ठीक है? मैं उस बच्चे का परिहास नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूं कि भाई मेरा ये उद्देश्य नहीं होता किसी व्यक्तिगत में भावना का ठेस पहुंचाना, मैं सिर्फ जानकारी दूं किसी बच्चे का इतना भी मैथ खराब हो सकता है, मेरे सोच से परे है। तो उसने काटा कैसे था, ध्यान देखिए। उसने काटा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल किया 1, ठीक है जी। 2 से 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, 3 से 3 पंचे 15, 3 5 जा 15, 5 से 5 कैंसिल 1, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल 1। हाथ तो तब कर दिया, आप हैरान हो जाएंगे इसको जो काटा था, मुझे आज तक याद है, मैं भूला नहीं, इतना खतरनाक मैथ कैसे भूल सकता हूं मैं, है ना? 0 को 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, ध्यान सुनिए, ठीक है ना? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 गुने 1 1, अब 1 गुने 1 1 बराबर 1, एज इट इज उसका सॉल्यूशन था, ठीक है? इसको काटा, 5 से 5 25, 5 से 5 7 पंचे 35, काट दिया, हटा दिया। 1 को 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 जा 1, कट गया, 1 लाया। सारे क्वेश्चन का आंसर 1 ले गया था। मैं माथा पकड़ के बैठ गया। मैं उस दिन क्लास नहीं ले पाया, आधे घंटे बाद मेरी क्लास थी, मैं क्लास ऑफ कर दिया। आप बोला कि सर आप बहुत उदास लग रहे हैं, टेंशन में लग रहा है। मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं कहा कि देखो, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बार बार मेरे इसका नाम याद आ रहा है, ईश्वर माफ करे। तो मैं बोला कि देखो ऐसा है कि आपका ना मैथ बहुत खराब है, और ये आप क्या किया है? पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, यही चीजें मैंने आपको बताया, कल भी आपका है ये। आप पूरा पेज भर के दिए, आप कम क्वेश्चन दिया हूं, पूरा 3 से 4 पेज था, क्योंकि प्रैक्टिस होना पता था। सर वर्कशॉप दबा के दीजिए, हमको पता है मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, वर्कशॉप दीजिए। हम भी थे खाली भाई, पैसा अपना आ रहा था हमारा भी, हम भी 10-10 पेज, पूरे 10 पेज का जो है ऐसी तैसी करके लाया था 1। अब बाद में मेरे ऊपर भी झल आ गया, थोड़ा सा आप ही तो बताए थे टेबल से काटना है, आप ही हमको बोल रहे हैं। हमने भाई, तो मैं बोला था कि भाई आप सेम टेबल से काटो ना, मैं तो आपको कुछ और सिखाया था ना। सर आप यही बताए थे, उस समय रिकॉर्डिंग थोड़ी थी जो मुझे दिखाएगा, सर आपको नहीं पढ़ाना है। वो लड़का इरिटेट हो गया, चीट हो गया। मैंने कहा कि देखो बात यह है कि मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, और ये आप फीस ले जाओ। मैंने 500 रुपया काटा 2 दिन की क्लास का, और 19,500 मैंने उसको रिटर्न किया, और आप फीस लेके गया। मैंने उसको प्रणाम कर लिया कि भाई आप सोचिए ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं, ये बच्चा कहाँ है आपको पता है? ये कहाँ है? यहाँ, 1 मिनट, सक्सेस जो है ना यहाँ है, और ये सब जो बच्चा है लाइन से बाहर है। आप लाइन पे भी नहीं होते हैं, जब भी दौड़ने जाते हैं ना, एक उसकी पट्टी होती है जहां से नापा जाता है 5 किलोमीटर या 1600 मीटर की दौड़, तो उस पट्टी पे खड़ा होना होता है। ये सब जो बच्चे हैं ना, पट्टी से बाहर है, पट्टी से बहुत पीछे है। बच्चे कुछ यहाँ होते हैं, कुछ बच्चे 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 यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ बिल्कुल लाइन के पास होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं। हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। अब आप देखो कि आपका लेवल कहाँ है, और उड़ान भरनी है यहां तक। आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता को पहले पहचानिए कि हमारी क्षमता क्या है, तब आप बढ़ेंगे। दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक डॉक्टर होता है, एक गुंडा बन जाता है, चोर बन जाता है, उचक्का बन जाता है, गंजेरी बन जाता है। माँ बाप तो दोनों को सेम ही संस्कार दिया था। तो कभी आप किसी से कंपैरिजन तुलना ना करें, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ें। और मैं आपको ये बता देता हूं, आप यहां से भी सक्सेस ले सकते हैं, और अगर आप यहां पे भी है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जब जागो तब सवेरा। एटीट्यूड का फर्क पड़ता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो यहाँ पे है और नौकरी नहीं लगी। मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और वो नौकरी लेता है। तो आप कहाँ से शुरू करते हैं और कितने सिस्टमैटिक वे से करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। समझ गए ना हकीकत की? चलिए
आज की क्लास यहीं और करते हैं, फिर कल मिलते हैं इसमें। आप लोगों को कल जो है एक चैप्टर है आप लोगों का इसमें बेसिक मैथ का, एलसीएम एचसीएफ, कल वो मैं करवा दूं, लेकिन थोड़ा टफ होता है, टफ होगा, वो कॉम्पिटिटिव वाला होगा, थोड़ा टफ होगा, देखते हैं कल आने दीजिए सबको, आज तो बहुत कम बच्चे आए।